नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तस्वीर इंडिया की न्यूज चैनल पर। आज तारीख है 25 अप्रैल 2026 और दिन है शनिवार। आज के पंचांग की बात करें तो आज वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज की बड़ी खबरों में पेटीएम बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है, खंडवा में पशुओं की चर्बी से बनता नकली घी पकड़ाया है और एमपी के संविदा कर्मचारी भाइयों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साथ ही जानेंगे पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी के भाव में आई भारी, तथा जानते हैं देश दुनिया की और भी तमाम काम की खबरें जो आप सभी भाइयों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भावांतर को लेकर किसानों का छलका दर्द, कहा पंजीयन हो गया लेकिन फसलें नहीं खरीद रही सरकार। मध्य प्रदेश में इस वर्ष सरसों खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय भावांतर योजना के तहत करने के निर्णय के बावजूद बैतूल जिले में अब तक खरीदी शुरू नहीं होने से 2477 पंजीकृत किसान असमंजस में हैं। जानकारी के अनुसार किसानों ने सरसों विक्रय के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया है, लेकिन बार बार तिथियां घोषित होने के बाद भी खरीदी शुरू नहीं हो सकी। पहले 23 मार्च से खरीदी प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए कृषि उपज मंडी में तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इसके बाद 1 अप्रैल और फिर 16 अप्रैल की तिथियां घोषित की गई, परंतु इन पर भी खरीदी शुरू नहीं हो पाई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर, जहां प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है। हर किसान के साथ सरकार खड़ी है। किसान हितैषी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया, जिसे तत्परता से स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं उपार्जन का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों के परिश्रम का सम्मान है। कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। अगली शुरुआत करते हैं अगली खबर पर, जो संविदा कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। मध्य प्रदेश के संविदा व आउटसोर्स कर्मियों के रेगुलर होने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। मध्य प्रदेश के संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन कर्मचारियों के रेगुलर होने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को निरस्त कर दिया है, जिसमें 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस प्रकार दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया गया और उन्हें वेतनमान, भत्ते व वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, उसी प्रकार ये लाभ संविदा कर्मियों को भी प्रदान किया जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। युगल पीठ ने इस अपील को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। चलिए अब चलते हैं अगली दुखद खबर की ओर। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। रामपुर बघेलान थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे राहगीरों द्वारा सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 39 पर नेमुआ मोड़ के पास सरिया लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा गिरा, जिसके बाद थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इस हादसे में चालक, क्लीनर और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। चलो दोस्तों, दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। शहडोल से एक बेहद अजीब चोरी का मामला सामने आया है। अजब गजब चोर 108 एम्बुलेंस से लंगड़ाते अस्पताल आया, इलाज कराया और एएनएम की स्कूटी चुराकर फरार हो गया। शहडोल जिले के धनपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान कर देने वाला और फिल्मी अंदाज में स्कूटी चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक शातिर चोर ने खुद को घायल मरीज बताकर 108 एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने के बाद अस्पताल में खड़ी एएनएम की स्कूटी लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। अगली खबर पर आगे जानते हैं। राजगढ़ में एक भीषण हादसा हुआ है। गैस लीकेज से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। हादसे में ब्यावरा की शिवधाम कॉलोनी निवासी 85 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर सुरेश सिंह भल्ला की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी पद्मावती भल्ला गंभीर रूप से झुलस गईं। अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 6 बजे हुई, जब रसोई में चूल्हा जलाने की कोशिश की जा रही थी। घर में लगे गैस सिलेंडर से रात भर धीमी गति से गैस रिसती रही। बंद कमरे में गैस भरती गई, लेकिन परिवार को इसकी भनक नहीं लगी। रीवा जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। अब कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अगली शुरुआत करते हैं अगली खबर पर, मुख्यमंत्री कार्यालय में हुए बड़े बदलावों के बारे में।
सीएमओ में बड़ा फेरबदल, एमपी की नई टीम तैयार, ये अफसर रहेंगे सीएम के खास। मुख्यमंत्री के अफसरों की टीम में आईएएस कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सुधीर कोचर के शामिल होने के बाद अपर मुख्य सचिव एसीएस नीरज मंडलोई ने नए सिरे से कामों का बंटवारा किया है। मुख्यमंत्री के एसीएस मंडलोई मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ओवरऑल मुखिया तो हैं ही, साथ ही विधानसभा चुनाव 2028 के पहले होने वाले सिंहस्थ को सफल बनाने का जिम्मा भी उन्होंने स्वयं रखा है, जबकि सचिव आलोक सिंह को कृषक कल्याण वर्ष की जिम्मेदारी दी है। चलो दोस्तों, दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। विधायक प्रीतम सिंह लोधी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। सीएम के सामने बदले विधायक लोधी के सुर, कहा गलती हो गई। आईपीएस को धमकी मामले में सीएम हाउस में दी सफाई, बोले शब्दों का ध्यान रखूंगा। आईपीएस अधिकारी को धमकाने के मामले में घिरे भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। गुरुवार को वे सीएम हाउस पहुंचे, जहां हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थी। बैठक के बाद लोधी ने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि कुछ शब्दावली गलत हो गई थी। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद पिछोर विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि उनका परिवार जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक 3 पीढ़ियों से जुड़ा रहा है और वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगली शुरुआत करते हैं अगली खबर पर, जहां पेटीएम पेमेंट बैंक इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब ये बैंक अपनी बैंकिंग सेवाएं तुरंत प्रभाव से नहीं दे पाएगा। फिलहाल बैंक को पूरी तरह बंद करने की तैयारी चल रही है, लेकिन आपके लिए राहत की बात यह है कि बैंक के पास ग्राहकों का पैसा लौटाने के लिए पूरा फंड मौजूद है। इसलिए अगर आपका पैसा इस बैंक में जमा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैंक बंद होते ही आप सभी की जमा राशि वापस कर दी जाएगी। चलो दोस्तों, दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों को एक नए और अनोखे खतरे को लेकर सावधान किया है। बैंकिंग सेक्टर पर अब मिथॉस नाम की एक नई वायरस का खतरा मंडरा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। दरअसल एंथ्रोपिक का ये एआई मॉडल बैंकिंग सिस्टम की उन कमियों को ढूंढ सकता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती, और इससे हैकिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल करके हैकर्स बैंकों से पैसे चुरा सकते हैं या आपकी निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने सभी बैंकों को अपनी सुरक्षा और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर पर आगे जानते हैं। उज्जैन में 8 करोड़ के बीमा घोटाले का बड़ा खेल बेनकाब, जाने कौन कौन शामिल। उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 8 करोड़ की बीमा घोटाले का खुलासा किया है। मृत और गंभीर बीमार लोगों के नाम पर पॉलिसी लेकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए क्लेम किया गया। इस संगठित अपराध में बीमा एजेंट, सरपंच, सचिव सहित 40 लोग आरोपी बनाए गए हैं। मामले में जांच जारी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां ग्वालियर की एक बड़ी सड़क अब मुसीबत बन गई है। 1300 करोड़ का एलिवेटेड रोड बना मुसीबत। सीवर की मेन ट्रंक लाइन फूटी, घरों में पहुंच रहा गंदा पानी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जी का जंजाल बन चुका है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर को ट्रैफिक जाम से बचाना है, लेकिन इसके निर्माण में लगी कंपनी की अनदेखी और लापरवाही ने शहर की आबादी को परेशानी में डाल दिया है। 26 किलोमीटर की इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान सीवर के 1000 से ज्यादा मैनहोल पिलरों की खुदाई के मलबे में दफन हो गए हैं। मेन ट्रंक लाइन भी जगह जगह डैमेज हुई है, जिसका असर न सिर्फ स्वर्ण रेखा नदी पर बल्कि करीब 10 लाख की आबादी पर भी पड़ रहा है। अगली शुरुआत करते हैं अगली खबर पर, भोपाल पुलिस के एक नए और अनोखे प्रयोग के बारे में। भोपाल पुलिस कमिश्नर का नया प्रयोग, स्मार्ट पुलिसिंग का नया मॉडल, एक थाने में 2 टीआई। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में 2IC मॉडल के तहत अब चुनिंदा थानों में 2 निरीक्षक तैनात किए जा रहे हैं। इसमें एक थाना प्रभारी यानी SHO और दूसरा उनके सहायक के रूप में काम करेंगे। पहले चरण में निशातपुरा हबीबगंज थाना शामिल किया गया है। दूसरे चरण में कोहीफिजा पिपलानी थाना शामिल है। वहीं तीसरे चरण में राजधानी के और थानों में इसका विस्तार होगा। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में समीक्षा बैठक में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस मॉडल के लाभ बताए। चलो दोस्तों, दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। खंडवा में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। खंडवा में पशुओं की चर्बी से बन रहा था नकली घी, खाल सहित भारी मात्रा में पशुओं के अंग बरामद। खंडवा शहर के बीच इमलीपुरा क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहे एक अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ एक मदरसे के सामने रहवासी क्षेत्र में संचालित कारखाना मिला है, जहाँ पशुओं की चर्बी को गलाकर नकली घी बनाया जा रहा था। इस फैक्ट्री का मामला उजागर तब हुआ जब रहवासियों ने इलाके में दुर्गंध आने और अवैध गतिविधियों की शिकायत की थी। अगली खबर पर आगे जानते हैं। अब मध्य प्रदेश के बाद रुख करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का। अगले महीने 25 से 28 रुपए बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोलियम मंत्रालय का आ गया जवाब। ईरान युद्ध और होर्मुज संकट की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन टूट गया है। $70-75 प्रति बैरल में बिकने वाला क्रूड ऑयल $100 के पार जा चुका है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत और भरमार बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है और भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने पिछले 4 सालों से दाम स्थिर रखे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। सोना चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। आज फिर कीमतों में गिरावट आई है। MCX के अनुसार सोना 622 रुपए सस्ता होकर 1,51,997 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत में 4,481 रुपए की गिरावट आई है और चांदी 24,38,056 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास है।